स्वागत है आप सभी का जी टीच में। आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर में हमने क्या किया था। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंसों का ज्ञान दे लिया था और टेंस 3 प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लिया था, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन टेंस क्या 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसके बाद ये भी पढ़ाया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 4 प्रकार से बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस 4 प्रकार से बनता है और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो भी 4 प्रकार से बनता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब जो है आगे की टेंस और जो टेंस पढ़ाएंगे उसकी पैसे भी बनवाएंगे। तो हाफ पर टेंस चलेगा बोर्ड पर और हाफ पर चलेगा पैसे। चलिए आपको तैयार करें। तो सबसे पहले चलेगा हमारा प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENCE। ठीक है, आप देख लीजिए प्रेजेंट टेंस का सबसे जो पहला पार्ट कौन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेवल देखेंगे। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर ये इंडेफिनिट और ये टेंस। शॉर्ट में भैया करवा दिया हमने क्या करवा दिया, शॉर्ट में करवा दिया। देखिए प्रेजेंट की मीनिंग क्या होती है, PRESENT आपका प्रेजेंट है। इंडेफिनिट क्या है, INDIFINIT, इंडेफिनिट टेंस। लॉन्ग में ज्यादा इसलिए नहीं लिखवा है क्योंकि आपको टेंस भी पढ़ाना है, टेंस के साथ क्या आपको पैसिव भी पढ़ाना है। तो आपको दोनों चीजें पढ़ानी है ना, तो दोनों चीजों में क्या है, ज्यादा लॉन्ग नहीं होता। ठीक है, तो देखिए परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा इसकी है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, क्या भैया, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप देख लीजिए इसके नियम यानी रूल्स, रूल्स को कहेंगे नियम। ठीक है, रूल्स क्या है, दे, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इट या किसी नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ES लगा देते हैं। देख लीजिए, लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों एक ही है। अब यहां से देखिए क्या है, देखिए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल्स क्या है, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही, सी, इट या किसी नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ES लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया अफर्मेटिव का। अब निगेटिव के लिए देख लीजिए, यानी जो है ये निगेटिव, निगेटिव के लिए भी देख लीजिए। निगेटिव के लिए है, निगेटिव के लिए रूल्स देखिए, पहला क्या है, पहला है ये दे, इसके साथ क्या आएगा भैया, डू नॉट आएगा। क्या आएगा, डू नॉट। नंबर 2 ही
हम वही लगा देते हैं सी इट, इसके साथ आपका आएगा डज नॉट, इस इट के साथ DOES डज नॉट। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार आपको फिर बता दिया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफरेंस क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में था, थी है, ते आप सब जाते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नियम लिखवा भी दिए, आपको बता भी देते हैं क्या। आई वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या यस लगा देते हैं। निगेटिव के लिए आई वी दे के साथ डू नॉट और अन यानी ही सी के नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। पहली बात, आप जैसे हम पढ़ते हैं ना, वैसे आप 2-3 बार पढ़े तो आपको याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं याद होता है तो आप क्या करें, इसको लिख लें और लिखने के बाद आप पढ़ें। यानी आप पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने की कई ट्रिक्स होती हैं। जैसे क्या, आप अपना एक कॉपी पर लिख लो डेफिनेशन, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं तो उसको ले लिया, उसको पढ़ते हुए जा रहे हैं तो ये आपके रोजमर्रा में आ जाएगा। और जैसे ही रोजमर्रा बोले तो डेली, यानी पर टाइम, पर मिनट, पर सेकेंड, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली से आपको ये याद होगा। पर क्या आपको मेहनत करनी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इंटरोगेटिव टेंस के बारे में, ठीक है भैया। चलिए डेफिनेशन नहीं डालेंगे, देख लीजिए इंटरोगेटिव का देख लीजिए। INTERROGATIVESENTENCE, ये आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम नंबर ये है, यानी डू का प्रयोग होता है। डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, सब्जेक्ट से पहले होता है। ठीक है, ये हम जानेंगे कि डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, बट किसके साथ होता है देख लीजिए। तो ये डू जो हमारा है, आई वी यू और दे, इसके साथ सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 डज, DOES डज का प्रयोग, डज का प्रयोग भी सब्जेक्ट से पहले होता है। ठीक है भैया, पता चलेगा। बट वही बात किसके साथ होता है देख लीजिए। DOES यानी ही और आपका सी, इट या कोई नाम, मोहन, सोमन, दीना, सीमा, ये हो। ठीक है, और इसी का अगर हम निगेटिव बना देंगे, किसका, इसी का निगेटिव बना देंगे, इन दोनों का निगेटिव, इन देख लीजिए, यानी इन दोनों का निगेटिव कौन है, आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव निगेटिव। क्या उसको कहेंगे, इंटरोगेटिव निगेटिव। और जब इंटरोगेटिव निगेटिव हो उसका नियम क्या होगा, उसका नियम ये है, सबसे पहले तो वर्ड डू एट जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू एट जाएगा। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट यानी बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका, नॉट आएगा। यानी देखिए सबसे पहले डू या डज, फिर क्या आपका आएगा भैया, सब्जेक्ट, और बाद में क्या आता है, नॉट। बाद में क्या आएगा आपका, नॉट आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या होगा, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, ये नियम हो गया। एक नियम और बचा आपका, नियम एक कौन सा बचा है आपका एक नियम बचा है क्वेश्चन वर्ड वाला। कौन सा, क्वेश्चन वर्ड वाला बता देते हैं। देखिए, या तो क्वेश्चन वर्ड वाला अगर आप समझ जाए, मतलब कभी कभी क्या होता है, ज्यादा न लिखा जाए और कम ही लिखने से अगर आपको ज्यादा ज्ञान आ जाए तो भैया कितनी अच्छी बात है। बट इसके लिए बहुत लोग कहते हैं सर लिखवा, ज्यादा लिखने से भैया कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तो मानता हूँ आप लिखो कम, और लेकिन क्या, पढ़ाई का फोकस कितना करो, ज्यादा करो। तो चलिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, सिंपल होते हैं। सिंपल क्या होता है, जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाता है,
हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हमें जब आपका एक बेसिक मैथ पे बेसिक ग्रामर जब आएगा ये सब उसमें हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब आपको पढ़ा दी जाएंगे। इसकी बात हो रही है, ठीक है। यानी इंटरोगेटिव का तो हमें पता चल गया, डू का प्रयोग आई के साथ डू का प्रयोग होता है, वो भी सब्जेक्ट से पहले होता है। डस का प्रयोग इसी के साथ होता है, वो भी सब्जेक्ट से पहले होता है। साथ में ये भी बता दिया गया हमें कि डू डज अगर नेगेटिव हो डू या डज आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा नॉट आएगा, ठीक है। इतनी चीजें हमें बता दी नहीं। और अब हमें ये जानना है क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाले में हमें आपको इतने ही, चलिए थोड़ा ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर बता देखिए, क्वेश्चन वर्ड में ज्यादा कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें थोड़ी फॉल्ट है। थोड़ी फॉल्ट क्या है, अगर आप समझ गए तो परफेक्ट, नहीं समझ गए फिर भी परफेक्ट, मतलब आप नहीं समझते फिर भी परफेक्ट। लेकिन अगर जिसको समझ में ज्यादा नहीं आता ज्यादा पढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले में देख लीजिए, सबसे पहले आएगा क्या क्वेश्चन वर्ड, मैं दोनों का दोनों, फिर प्लस आपका डू या डज। डू डज किसके सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स ये आप लिख लें क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इसका निगेटिव आ जाए, अगर इसका निगेटिव हो जाए, निगेटिव के लिए सीधे है सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। चलिए अब हम बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनवाएंगे देख लीजिए। सेंटेंस आपको इतने आसानी से बनवाएंगे कि आपका अफर्मेटिव भी समझ में आपको आएगा, अफर्मेटिव के बाद आपको नेगेटिव भी समझ में आएगा, नेगेटिव के बाद आपको इंटरोगेटिव भी समझ में आएगा, इंटरोगेटिव के बाद आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी समझ में आएगा, क्वेश्चन वर्ड भी समझ में आएगा, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव भी समझ। बस काम एक करना, काम एक क्या करना है आपको, बस बने रहना है। क्या करना है, यानी हम पढ़ा रहे हैं हमारे साथ बने रहना, ऐसा नहीं करना है कि नहीं समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, बने रहना है। और जितना मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो आपको मुझसे ज्यादा हार्ड वर्क करना है तो आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्र हैं या आपके कोई पड़ोसी हैं, आप उसे कर सकते, बता सकते हो जाए कि अगर इसमें वीकनेस है तो पढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगी। देखिए नया नया चैनल बना है, अभी लाइव क्लास शुरू हो नहीं पाया, मतलब 29-30 के सब्सक्राइब है। अगर आप उसको 50 तक ले जाते हैं, अगर आप इसको 50 तक ले जाते हैं तो आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लास में आपको फायदा समझाएंगे, ठीक है भाई। चलिए तो अब हम आते हैं टेंस, हम बनाएंगे टेंस। देखिए सबसे पहले जैसे मैं बता देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैंने बताया किन वाक्यों के अंत में ता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन पढ़ता है, मोहन रोता है, मोहन सोता है, सीमा जाती है, सीमा आती है, मतलब आती है। जैसे मैं पढ़ने जाता हूँ या वह मुझे पीटता है, देख लीजिए भैया, वह मुझे पीटता है, देख लीजिए भैया, बहुत गलत बात है, पीटता है, ठीक है। इधर हिंदी इधर इंग्लिश, ऐसा क्यों है, बहुत से मतलब लोगों को टेंस नहीं आते, हमने देखा है। आपका इंटर है, हाई स्कूल है तो उसको नहीं आता है, तो जीरो से भैया पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में। तो वह मुझे पीटता है, तो बाकी क्या होगी, ही, और ही के साथ ही सी इट, ठीक है। ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या करते हैं, ईएस जोड़ते हैं। मुझे पीटता, पीटता की क्या होती है, बीट, बी ई ए टी, और एस लग जाएगा बीट्स, मी, ही बीट्स मी, तो क्या करता है, मुझे पीटता है। अब इसका हिंदी बना लेते हैं, वह मुझे नहीं पीटता है, नहीं पीटता है। आप देख लीजिए, तो ही, नहीं के लिए, नहीं के लिए मैंने नियम अभी लिखा था, आई वी दे के साथ डू नॉट, और बाकी सबके साथ डज नॉट। तो देखिए ही डी ओ डज
नॉट बीट मी। देखिए कितना मतलब सरल से बन गया, दो हो गया। आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया, आपको नेगेटिव समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव पे। कहाँ चलते हैं भैया? इंटरोगेटिव पे। बिल्कुल लगे रहना मेरे साथ, ठीक है? क्या वो मुझे पीटता है? क्या बनाया? क्या वह मुझे, भैया मुझे देख लेना भाई, क्या वह मुझे पीटता है? अब देखिए क्या वाले में क्या लिख गया था? आई गिव के साथ डू, नो सॉरी, आई गिव के साथ डू, दिस के साथ डज आता भैया कब है? बिफोर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले आता है। किससे पहले आता है? सब्जेक्ट से पहले आता है। अब तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या है? डज, DOES, डज सब्जेक्ट क्या है? ही, डज ही, पीटना की बीट, BEAT, और मुझे की मी। देखिए डज ही बीट्स मी, समझ में आ गया? डज ही बीट्स मी। उसके बाद आते हैं क्या वह मुझे नहीं पीटता है? क्या वह मुझे नहीं पीटता है? नहीं पीटता है तो भी आ जाएगा डज, DOES, डज ही। अब नहीं कहाँ पर आएगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नहीं कहाँ पर। तो भैया प्रॉब्लम कोई नहीं, नहीं पाया। डज क्या है? नहीं के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद आता है। किसके बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है। क्या आपका था? नॉट आता है, तो आपको क्या कहना है? बंद कर दे, डज ही नॉट बीट। ठीक है, 4 हो गए। वह मुझे क्यों पीटता है? थोड़ा पीछे से वह मुझे क्यों पीटता है? देख लीजिए आ गया क्यों। क्वेश्चन वर्ड जब किसी बात में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाते हैं तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं। उसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ब लिखते हैं। ये मैंने नियम में बताया है, बता इसलिए देता हूँ कि ताकि आप न भूलो, आप ओरल नहीं मेरे साथ याद हो जाए। तो देखिए तो क्यों की क्या है कि वाई, वाई तो क्या है? डज, वाई डज ही बीट मी। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क किया, ठीक है? अब इसकी हिंदी अपने आप लिख लो, वह मुझे क्यों नहीं पीटता है? वह मुझे क्यों नहीं पीटता है तो हो जाएगा वाई डज, DOES, यहाँ पर भी रोटी बनाओ, वाई डज ही नॉट बीट मी। देखो भाई कंफर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6, यानी अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं, वाकई में आपके अंदर थोड़ी सी भी टेंस सीखने की ले लगे। बहुत लोग बताते हैं कि सर टेंस पढ़ते हैं याद नहीं होता, जैसे अभी याद हुआ और करने गए भूल गए, या शाम को याद हुआ सुबह खा गए, तो खाने का खाना तो नहीं। पढ़ाई आपसे क्या मांगते हैं? आप कहते हैं ना कठिन परिश्रम करोगे भाई सफलता तभी मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। अब आप परिश्रम जब नहीं करते हो, करते कठिन हो बट उतना नहीं करते हो जितना चाहिए, आपके मतलब मेमोरी आपकी लेस है। आप कहते हो नहीं भैया मुझे हमारा पावरफुल नहीं हो जाए, कैसे हो जाएगी? उसने पढ़ा है इसलिए उसकी पावरफुल। चलिए ये समझ में आ गया, इसकी समझ ले लो। इसका दूसरा सेंटेंस बनवाता हूँ और फिर आपको एक विधि बताता हूँ कि ऐसी कि कौन सी विधि है जिससे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट एक बार में आ जाए, क्या आ जाए? एक बार में हम उसको सीख जाएं। बिल्कुल आपको ऐसी विधि बताऊंगा मैं, थोड़े सेंटेंस बना लो, बने रहिए। आपको ऐसी विधि बताई जाएगी कि आप चुटकियों में एक दिन में प्रेजेंट इंडेफिनिट याद कर लोगे और कभी भी उसको भूलोगे नहीं, कभी नहीं। बस करना क्या है, थोड़े बनाते रहिए हमारे साथ। बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सी विधि है जिससे आप नहीं भूलोगे। यानी आप अगर कायदे से पढ़ लो ना
तो चलते चलते टेंस बना लो। कैसे बनाओगे बताओ। चलिए स्क्रीनशॉट डालिए। इस बार हिंदी नहीं लिखाएंगे, इस बार हिंदी नहीं लिखाएंगे, डबल टेंस बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। डबल टेंस बनाएंगे, हिंदी समझाएंगे। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती, जैसे हमने इंग्लिश बता दी, आपने तो बना लिया तो, लेकिन अभी तो आपने खैर हमने बता दिया, आपने पढ़ लिया, बस क्या हुआ। लेकिन जैसे आपने कॉपी बंद की, सुबह देखा, आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है, तो उसकी भी मैं आपको विधि बताऊंगा। वो कैसी विधि है, क्या विधि है, जिससे कि आप याद कर लोगे। ठीक है भाई, तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले बनाता है मैं स्कूल जाता हूँ। इधर बनाते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, इसी वाले मैं स्कूल जाता का अफर्मेटिव निगेटिव्स को बनाएंगे। इधर बनाते हैं तुम अपना काम करते हो। ठीक है, हिंदी एक ही। यहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर बना देते हैं तुम अपने घर जाते हो, घर जाते हो। एक की हिंदी निकाली, दूसरे की हिंदी कैसे निकालेंगे ये भी बताऊंगा। दूसरे की हिंदी अगर ये नहीं दिख रही तो तुम अपने घर जाते हो, तुम अपने, देखिए मैं स्कूल जाता हूँ बनाता हूँ, मैं की क्या भी आई, जाने का गो, आई मुझे के साथ सिर्फ बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगा, ठीक है, आई गो टू स्कूल। तुम अपने घर जाते हो, तुम का यू, जाने का गो, कहाँ जाते हो, गो टू योर होम, यू गो टू योर होम। निगेटिव कैसे बनाएंगे देख लीजिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल। पहले इसके बना देता हूँ भैया, नंबर इसका तीसरा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, फिर डू आई नॉट गो टू स्कूल, फिर व्हेन डू आई गो टू स्कूल, फिर व्हेन do I not go to। सब बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ, लिखते रहिए। ठीक है, इसका यू, सॉरी ये भूल गए थे, तो ये आ जाएगा यू डू नॉट गो योर होम। ठीक है, तीसरा इसका बनाते हैं डू यू गो योर होम। फिर बनाते हैं डू यू नॉट गो योर होम। हाँ तो ये लग गया। तो फिर बनाते हैं वाई डू यू गो टू गो योर। फिर बना देते हैं वाई डू यू नॉट गो योर। देख लीजिए, पसीना भैया
आपको बनवा दिया गया है, आप इस चीज को ले सकते हैं। समझाएंगे कैसे अभी बता रहे हैं, तरीका भी आपको बताना है क्योंकि मैंने आपको तरीका पहले बता दिया, क्योंकि तरीका ये था कि आपको बताया जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम ये टेंस जल्दी समझ में आए, तो वो तरीका भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इसकी हिंदी इसको समझ लेते हैं, इसको समझने के बाद तरीका, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, भी पढ़ते रहिए, धीरे धीरे लिखते रहिए। 12 टेंस है भैया, पहली बार अगर नहीं समझ में आता, दूसरे तीसरे चौथे 12 तो समझ में आएगा ही भैया, भाग के नहीं जाएगा, फिर नहीं आएगा, फिर पढ़ाएंगे, जब तक पढ़ा नहीं तब तक छोड़ेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। गो क्यों आया? आई मुझे के साथ एक बार मेरे साथ फिर परिभाषा दोहराइए। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, 5 शब्द आते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नियम क्या है? आई वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस है, यस लगा देते हैं। नेगेटिव के लिए क्या है? आई वी के साथ डू नॉट, ही सी इट के साथ डज नॉट। इंटरोगेटिव में क्या है? आई वी के साथ डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, ही सी इट के साथ डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कहते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या है? आई वी के साथ डू फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, ही सी इट के साथ पहले डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डू या डज फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर डू या डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। ठीक है, बिना देरी किए देखिए। सबसे पहले मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई नॉट गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? When do I go to school? मैं स्कूल कब जाता हूँ? When do I not go to school? मैं स्कूल कब नहीं जाता हूँ? You go your home, तुम अपने घर जाते हो? You do not go your, तुम अपने घर नहीं जाते हो? Do you go your, क्या तुम अपने घर जाते हो? Do you not go your home, क्या तुम अपने घर नहीं जाते हो? Why do you go your home, तुम अपने घर क्यों जाते हो? Why do you not go your home, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? इसलिए एक एक वर्ड की आप हिंदी निकाल कर निकल आए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बता दें। और इजी तरीका, वो तरीका जिसके लिए आप वेट कर रहे हो भाई, इस तरह से क्या बताएंगे कि हवा महल की तरह हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, हवा महल की तरह आएगा। अगर आप उस हवा को पकड़ लिए तो बहुत लोग कहते हैं ना कि सर ने कहा कि हवा महल की तरह भैया समझ जाएंगे, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया कि हवा महल का कैसे होगा। भैया हवा महल की तरह ही समझोगे, बट हवा को पकड़ने के लिए वैसा दिमाग चाहिए, दिमाग लगाओ पकड़ो। देखिए चलिए आते हैं, बहुत ईजी तरीका है, आई होप आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज के बाद आप भूलोगे नहीं अगर गाइडेंस पढ़िए, ठीक है। तो देख लीजिए क्या हम ज्यादा नहीं 10 टेंस बनाएंगे, आप ज्यादा मत कीजिए, 10 टेंस बनाइए। एक दिन में 2 बनाइए, 3 बनाइए, 10 बनाइए। और उन 10 टेंस, एक अगर आप टेंस बनाते हैं ना, एक का आप अफर्मेटिव उसी का बनाओ, उसी का नेगेटिव बनाओ, उसी का इंटरोगेटिव बनाओ, उसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, उसी का क्वेश्चन वर्ड बनाओ, उसी का क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बनाओ। यानी एक टेंस का आपने 6 टेंस बनाया, आपने 10 टेंस बनाया, 60 टेंस हो गया। 60 टेंस भाई साहब अगर आप बना लोगे तो दिमाग में 10 तो फंसेगा। 60 टेंस शाम को बना लिया, 60 टेंस सुबह बना लिया, 120। और बोल रहे हैं चलते चलते जैसे आप जा रहे हो तो आपने देखा कि आपका फ्रेंड जा रहा है, तो उसका नाम सोनू, कोई भी आपने उसका नाम सोनू जाता है, बन गया टेंस। सोनू गोस, सोनू नहीं जाता है, सोनू डज नॉट गो। सोनू क्यों जाता है? व्हाई डज सोनू गो। सोनू क्यों नहीं जाता है? व्हाई डज सोनू नॉट गो। बन गया नहीं बन गया? गांव है, सबके यहाँ जानवर है, भैंस है, किसी के गाय है, तो गाय घास चरती है, द काऊ, क्या है गाय घास, द काऊ ग्रेज़ द ग्रास।
ग्रेस भी चढ़ना होता है, गाय घास नहीं चढ़ती, देखा हो डज नॉट ग्रेस ग्रास। मतलब पापा जाते हैं, पापा नहीं जाते हैं, पापा डज नॉट गो। तुम मुझे पीटते हो, यू बीट मी, तुम मुझे नहीं पीट। मतलब 10 टेंस देख लीजिए, 10 टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 एंड AIGST 10 टेंस आप सिर्फ बनाए। एक टेंस का कितना बनाओगे? 6। मतलब ये नहीं एक ही बना लिया, ये मैंने बताया एक टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और इंटरोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव बना तो 10 का आपका स्टार्ट हो जाएगा। मॉर्निंग मॉर्निंग में भी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 मॉर्निंग में भी 10 टेंस। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने 10 टेंस शाम को और 10 टेंस सुबह बना लीजिए, और बनाने के बाद आपको टेंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आप सीखोगे। अगर आप सीख जाते हो तो मेरा नंबर है उस पर या आप कमेंट कर देना सर हमें आने लगे हैं, नहीं है तब भी कमेंट करना, हमें नहीं है तो मैं आपको फिर बताऊंगा, आके दूसरी टिप बताऊंगा आपको, दूसरी टिप बताऊंगा क्यों नहीं आते हैं, आप दूसरी टिप में आएंगे। लेकिन पहले यही ट्रिक आपके लिए काफी है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, नहीं है तो बिल्कुल ट्रिक आपके लिए अच्छी है। तो आई होप आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया पूरा, भी हमने बायोडाटा आपका पूरा प्रेजेंटेटिव पूरा बता दिया। इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आता है, जाइए नहीं, जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए, मित्रों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें बताइए, बेसिक इंग्लिश है, बेसिक मैथ से बताइए, सबका सब आएगा। थोड़े दिन के बाद लाइव क्लास लेंगे, बट ऐसा नहीं कि आपने लिख लिया अपने, जितना मैं बताऊं उतना कीजिए। आई होप आपको आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पैसे बनवाएंगे, यानी एक दिन में एक टेंस पढ़ाएंगे, दूसरे दिन में उसी की पैसे बनवाएंगे, तो आपको उसी टेंस फिर से वही टेंस बनाना आएगा, पैसे बनाने आएंगे। तो ये जो है आज इसको बनाइए, कल आपको इसका पैसे मिलेगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहले एक्टिव पढ़ाएंगे एक दिन, फिर एक दिन पैसे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे 12 ये और 8 टेंस की पैसे बनेगी 20 का मतलब आप समझ लीजिए 40 या 50 दिन, लगभग 60 दिन का आपका कोर्स है भैया, 60 दिन का आपका कोर्स है, ये 60 दिन का कोर्स है। और 60 दिन में मैं दावे के साथ 100% के साथ कह सकता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े, इन 60 दिनों में हमारे साथ आपने भी मेहनत की, तो आपको टेंस और पैसिव सिखाने से कोई नहीं रोक सकता है। डेफिनेटली कोई नहीं, बिल्कुल सीखोगे, 100% जुड़ोगे तब बनेंगे, आएगा, डेफिनेटली आएगा। नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मित्र हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को दोस्तों में बांटें। मिलते हैं अगली वीडियो में।